हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव थिंकिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए जी बात करते हैं एक नए पॉडकास्ट पर। ये चाय और कॉफ़ी जो हैं, देखिए मेन टॉपिक इब्राहिम्स ही हैं। इब्राहिम्स के अलावा इनके पास कोई भी टॉपिक नहीं है। मैंने दोनों के पॉडकास्ट को देखा, तो ये जब इब्राहिम्स पर बनाती हैं तभी इनके पास व्यूज़ आते हैं। 18,000 व्यूज़, 16,000, 14,000 व्यूज़ आते हैं। अगर कहीं ये किसी और टॉपिक पर बनाती हैं तो मात्र इनके 1,000 2,000 ही व्यूज़ रहते हैं। तो पॉइंट ये है मेरा ये बोलने का कि इब्राहिम्स ही इनकी दुकान है। अगर इब्राहिम्स पे अगर इन्होंने नहीं बोला तो इनकी जो चाय कॉफ़ी की दुकान है ना, ये बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। बट मेरा ये कहना है, ठीक है, आप ट्रोल कर रहे हो, आप उन्हें बोल रहे हो, लेकिन क्या मतलब हर पॉइंट पर, हर फालतू पॉइंट पर बोलना ज़रूरी है? अब कॉफ़ी ने पॉडकास्ट बनाया है कि गैस पर दूध गिरा था, दूध साफ़ नहीं किया। अरे भाई बख्श दो, मतलब हद है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये दोनों को नहाने से क्या ऑब्सेशन है? मतलब अब क्या वो कैमरा जाकर दिखाएंगे कि हम नहा रहे हैं? तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं नहाते हैं? तो गुमराह किए जा रही हो। मैंने साहिबा का पॉडकास्ट देखा था जिसमें उसने बताया, और कॉफ़ी ने बाकायदा इस चीज़ को अपने पॉडकास्ट में मेंशन भी किया। तो साहिबा के व्लॉग में मैंने देखा, उसने बताया कि मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, देखो ये हेल्दी है ना, मैं हेल्दी खा रही हूँ फ्रेंड्स। तो ज़ाहिर ऑब्वियस सी बात है, उसे बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग उसके पीछे इस तरह से पड़ गए हो कि ये चिकन मटन अंडा खाते हैं, हेल्दी नहीं खाते, तो उसे बताना पड़ेगा कि मैं हेल्दी खा रही हूँ। उस पर भी कॉफ़ी मैडम को मतलब चुल चढ़ी उनको। मैं तो यही लैंग्वेज यूज़ करूँगी, क्या करूँ मैं। कॉफ़ी मैडम को वो नहीं हुआ कि अब मैं कंटेंट कहाँ से लूँ, अब मैं किस टॉपिक पर बोलूँ। तो उन्होंने फ्रूट्स पे भी बोला कि अगर तुम ना सब फ्रूट्स खाओगी तो वो भी हेल्दी नहीं। अरे वाह कॉफ़ी, मतलब आप मेरे ख्याल से ना, आप दोनों की जो बातें हैं ना वो हेल्दी नहीं है, वो चुभती हैं कानों को। चाय और कॉफ़ी दोनों की बातें अब कानों को चुभती हैं। दोनों की बातें सबसे ज़्यादा हेल्दी ना ये होगा कि लोग आपको देखना और सुनना बंद कर दें, क्योंकि आप लोग फालतू बकवास कर रही हैं। अब मतलब इस चीज़ पर पॉडकास्ट बना रही हैं। दूसरी बात, अब जनाब ने जा कर के इंडियन आइडल के स्टेज पर मतलब उन्होंने बोला क्या, आप दोनों पीछे ही पड़ गई हैं। अब मैं पक्का बोलती हूँ, जब झलक का जो शो स्टार्ट होगा ना, डेली दोनों के पॉडकास्ट आएंगे और ये दोनों डांस के स्टेप्स पर भी कमेंट करेंगी। चाय और कॉफ़ी मतलब कैसे मूव्स किया, जनाब ने कैसा डांस किया, क्या किया, उस पर भी ये पॉडकास्ट बनाएंगे और कहेंगी ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं, पैर ऐसे टेढ़ा नहीं, पैर वैसा हो रहा था। मतलब और कॉफ़ी तो खैर सुधरेंगी नहीं, बॉडी शेमिंग करने से तो वो सुधरेंगी नहीं। मुझे तो एक बार कॉफ़ी को देखना है, वो इतना बॉडी शेम किसी और को करती हैं, तो एटलीस्ट मैं उन्हें देखने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। मैं देखूँ कि वो कैसी दिखती हैं, आखिर इतनी अप्सरा हैं वो। तब क्योंकि इंसान देखिए क्या होता है ना, अपने आप में परफेक्ट होता है, तभी उसे बाकी सारी चीज़ें इम्परफेक्ट लगती हैं। तो मुझे इसीलिए चाय और कॉफ़ी दोनों को देखना है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये दोनों परफेक्ट हैं। बाकी इब्राहिम्स और लोगों में इम्परफेक्शन भरा हुआ है, वो लोग तो इम्परफेक्ट हैं। तो मुझे एटलीस्ट मैं एक बार देखूं, तो मैं ये देखना चाहूँगी कि मतलब परफेक्शन से भरा इंसान कैसा होता है, क्योंकि इतना ज्ञान ये दोनों देती हैं, तो मैं भी देखना चाहूँगी कि परफेक्शन चीज़ क्या होती है। बट गट्स नहीं है। आप क्या करते हैं ना, जो इंसान खुद से फ्रस्ट्रेट होता है ना, वो दूसरों की इम्परफेक्शन को दिखाने में लगा रहता है, ताकि लोग ना उसकी इम्परफेक्शन के बारे में बात नहीं करें। सबसे बढ़िया तरीका यही है अपनी इम्परफेक्शन, अपनी बुराई को छुपाने का, कि दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर दो, तो लोगों का ध्यान दूसरी तरफ चल जाएगा, तुम्हारी तरफ नहीं रहेगा। क्योंकि अब ये दोनों जो हैं, चाय और कॉफ़ी, दोनों ही इनके पास सिर्फ 2-3 ही पॉइंट्स हैं। दादी और डोरमैट, हेल्दी नहीं खाते, नहाते नहीं हैं, बस यही है। घुमा फिरा कर ये जो दोनों पॉडकास्ट लाते हैं ना, बस इन्हीं चीज़ों पर लाते हैं। कभी मैडम को डोरमैट बोल देंगी, कभी बोलेंगे मैडम बहुत कंट्रोलिंग नेचर की हैं, कभी बोलेंगी। अच्छा, ये कॉफ़ी ने कहा कि बीवी की कमाई पर पल रहे हैं जनाब के बारे में, पर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मैडम ने
2-3 सालों से वो कुछ कर नहीं है। वो हाउसवाइफ भी बहुत बड़ा जॉब होता है, जिसे ये दोनों डिमीन करके बोलती हैं। पता नहीं, आप, मुझे ऐसा लगता है ना, आप मैडम को अगर डिमीन करती हैं तो आप अपने घर की हर उस औरत को डिमीन करती हैं, अपने आप हर उस औरत की डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं जो हाउसवाइफ हैं। क्योंकि आप लोगों ने ये तो मतलब एक हाउसवाइफ को आपने एक नीची नज़र से देखना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं आप लोग कभी हाउसवाइफ बनेंगी या नहीं बनना चाहेंगी, वो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन आप एक तरह से तो आप हाउसवाइफ की डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं, नीची नज़र से देख रही हैं, और आप औरत होकर के औरत को गिरा रही हैं। चाहे वो आप मैडम को गिराएं, चाहे वो वर्ल्ड की जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं ना उनको गिराएं, लेकिन आप डिमीन तो कर रही हैं। ठीक है, तो हाँ, बीवी की कमाई पर पल रहा है जो ये बोल रही हैं, तो मैडम 3-4 साल से काम नहीं कर रही हैं, और जहाँ तक मैं जनाब को देख रही हूँ वो रेगुलर काम कर रहे हैं। अब बार बार ये रिपीट करती हैं कि प्रेग्नेंट वाइफ से चाय बनवाता था, प्रेग्नेंट वाइफ से ये करता था। तो आप दोनों मुझे ये बताएं, पता नहीं आप किस सोसाइटी में रहती हैं, या पता नहीं आप कौन सा अंडमान निकोबार आइलैंड के कौन से तबके में जाकर के बसी हुई हैं, लेकिन इन जनरल जो मैंने सोसाइटी में देखा, और जिस सोसाइटी में मैं और हम रहते हैं, हम सारे लोग रहते हैं, वहाँ जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो काम करती हैं। ऐसा नहीं है, प्रेगनेंसी में भी वो काम करती हैं। प्रेगनेंसी में भी, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। प्रेगनेंसी का आपने जो इतना मुद्दा उठा लिया ना, प्रेगनेंसी या मदरहुड कोई बीमारी नहीं कि बाप रे उसे कंप्लीट बेड रेस्ट दे दो। अरे जिसका जो मन करेगा वो करेगा। आप दोनों होती कौन है जज करने वाली? अगर एक औरत, एक लेडी, अगर वो वर्किंग वुमेन बनना चाहती है, वो उसकी चॉइस है। अगर कोई लेडी हाउसवाइफ बनना चाहती है, घर पर रहना चाहती है, वो उसकी चॉइस है। कोई हिजाब करना चाहती है, वो उसकी चॉइस है। कोई हिजाब नहीं करना चाहती, वो उस लेडी की चॉइस है। कोई करवा चौथ का व्रत रखना चाहती है तो वो उसकी चॉइस है। ये नहीं कि वो दबी हुई है या डोर मैट है। जो व्रत नहीं रखना चाहती वो भी उसकी चॉइस है। पर आप दोनों हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ औरत को डिमीन कर रही हैं, लेडी को डिमीन कर रही हैं, चाहे वो किसी भी वे में हो। चाहे वो आप मैडम का एग्जाम्पल दे करके करें, साहिबा का एग्जाम्पल दे करके करें, बट चाय और कॉफ़ी, आप दोनों ने औरत की इमेज को बहुत गंदा कर दिया, बहुत ख़राब कर दिया है। ठीक है, तो औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मुझे मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ कितनी गंदी मेंटालिटी होगी आप दोनों की। और मोहल्ले वाली आंटी ना आप पर फिट बैठता है, ये मोहल्ले वाली आंटी जो है ना फिट बैठता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो ना सिर्फ दूसरों में दोष निकालना पसंद करते हैं। वो अपनी लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं कि वो ना खुद खुश रह सकते हैं, ना किसी और को खुश रहने देंगे। क्योंकि चलिए कुछ पॉइंट्स आपको गलत लग सकते हैं, बट हर व्लॉग पर आप एक कुछ नहीं तो आप नहाने का मुद्दा बना लेती हैं, कुछ नहीं तो आप गैस पे दूध क्यों डाला है वो बना लेती हैं। अब कास्टिंग पर भी आपको प्रॉब्लम है। तो बात यह है ना कि प्रॉब्लम आप दोनों में है। आप दोनों मतलब थेरेपी की आप दोनों को ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगी थोड़ा ब्रेक लें आप जैसे आप साहिबा को बोलती हैं ना ब्रेक लेने के लिए, तो आप दोनों भी ब्रेक लें और थोड़ा सा चिल करें, दिमाग को थोड़ा शांति दें, थोड़ा अच्छा सोचें। देखिए बहुत अच्छा लगता है अगर नेगेटिविटी हटा करके ना, सब चीज़ हटा करके सब पॉजिटिव सोचना, तो बड़ा अच्छा फील होता है। कभी ट्राई कीजिए आप दोनों। होप आप सब मेरी बातों से एग्री करते हो। दोनों ज्ञान बांटना बंद कीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, हम बहुत थक चुके हैं ज्ञान लेते लेते। होप आप सब मेरी बातों से एग्री करते हो। डू कमेंट एंड सब्सक्राइब।